फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। बहुत दिन की बड़ी तेज़ी के बाद आज तेज़ी पे ब्रेक लग गया है और 5% का लोअर सर्किट लग गया है। तो इसके पीछे क्या वजह बनी कि ये लोअर सर्किट लगा, उसको हम पूरा आज डिस्कस करेंगे। साथ में मैंने आपको पुराने वीडियो में क्लियरली बता दिया था कि अब की बार जो नई जो इसकी लेंथ बनी है वो 17 से लेकर 21 की लेंथ है। तो बिल्कुल उस 21 के आसपास से ही ये स्टॉक फिर से रिवर्स हो चुका है और इसकी अब ये जो लेंथ है उसके नीचे कहाँ तक ये जा सकता है और फिर वहाँ से कितनी बड़ी इसमें तेज़ी की संभावना बनेगी और आपके लिए क्या मौका बन रहा है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको जैसे पता ही है, यस बैंक में पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। स्टॉक करीब 12:30 के आसपास से तेज़ी में चला तो वो सीधा जाके करीब 21 के आसपास तेज़ी में चला आया है। नेचुरली प्रॉफिट बुक तो आनी ही आनी है। जब इतनी बड़ी तेज़ी हो गई है तो आप समझ लो किसी भी स्टॉक के अंदर 50% का प्रॉफिट लेने के लिए पूरा एक साल निकल जाता है, परंतु यहाँ पर करीब 30-35 दिन के अंदर ही आपको 50% के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है। तो कोई भी प्रॉफिट बुक तो करेगा और ये स्टॉक मार्केट में अगर आप कमाने के लिए आए तो आपको प्रॉफिट बुक तो करना ही चाहिए। पहले हम आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। यस बैंक का स्टॉक आज 20.75 पर ओपन हुआ। दिन की जो हाई थी वो यही थी और यहाँ से इसमें गिरावट हुई है और ये लो में चला गया था 19.45 पर। बीच में इसमें दिन भर ट्रेडिंग हुई भी है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग हुई है। वॉल्यूम के मामले में आज भी ये नंबर 1 पे था, लेकिन उसके बावजूद भी लोअर सर्किट लग गया है और बहुत सारे लोगों को अब टेंशन हो चुका है। तो उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपकी सारी चिंताओं का निवारण भी हो जाएगा। पहले हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। BSE में करीब 5,34,96,588 शेयरों की वॉल्यूम हुई है और सामने 2,03,07,305 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 37.96%। बात करेंगे NSE की, 35,64,78,074 शेयरों की वॉल्यूम हुई और सामने 14,18,08,667 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 39.78%। यानी अच्छी खासी मात्रा में डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है और बहुत ही शानदार वॉल्यूम हुआ है। वॉल्यूम के मामले में आज भी नंबर 1 था। सर्किट लगने के बावजूद भी कामकाज बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सर्किट तो बहुत लेट लगा। दिन भर इसमें ट्रेडिंग हुई है और हेल्दी ट्रेडिंग हुई है और स्टॉक बहुत मजबूत है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक बात का आपको ध्यान रखना है, इतने भारी वॉल्यूम के साथ में जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसको ज़्यादा दिन तक अपर सर्किट या लोअर सर्किट के दौर में नहीं रख सकते। हो सकता है मंडे को ही इसका सर्किट खुल जाए, नहीं तो ट्यूसडे को ज़रूर खुल जाएगा। तो आपको ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात ये है, मैं आपको लगातार बोलता हूँ फ्रेंड्स वीडियो के अंदर कि आपको अगर अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब मैं आज आपसे एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ। पहले आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो किस नज़रिए से किया है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो फिर आपको कम से कम 1-2 साल के लिए भूल जाना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। परंतु आपका नज़रिया 1 से 2 साल का रखना है। बीच में कितनी भी बड़ी उसमें गिरावट आ जाए या कितनी भी बड़ी बढ़त हो जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यह है आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सेकेंड नज़रिया होता है फ्रेंड्स, वो है शॉर्ट टर्म कमाई का। अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया है तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये यस बैंक का स्टॉक 12 रुपये 20 पैसे से इसने शुरुआत की थी बढ़ने की और ये करीब आज 20.75 तक चला गया। बहुत ही बड़ा प्रॉफिट इसमें मिला है। अगर इतना बड़ा प्रॉफिट मिलने के बाद में अगर आप उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या है, क्योंकि स्टॉक तो फिर नीचे जाएगा। लगातार एक तरफा तेज़ी तो किसी स्टॉक में बनती नहीं है। यह स्टॉक मार्केट है, इसमें तेज़ी मंदी बनती रहती है। तो जब आप इसमें प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो खाली बढ़ती हुई रेट को देख के क्या फ़ायदा। आप शॉर्ट टर्म के लिए कमाना है तो शॉर्ट टर्म में आपको अगर कमाना है तो आपको उसमें प्रॉफिट बुक तो करना ही होगा। आपको आपका नज़रिया FII और म्यूचुअल फंड की तरह रखना होगा। FII और म्यूचुअल फंड एक अपना टारगेट लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे जब उनका टारगेट तक वो पहुँच जाते हैं तो उसके बाद में वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आपने देखा ही होगा पिछले दिनों लगातार अपने जो घरेलू इन्वेस्टर है वो लगातार अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छा उनका प्रॉफिट जितना चाहिए उतना प्रॉफिट मिल चुका है, तो वो प्रॉफिट अपने घर पे लेके जा रहे हैं। और FII अब लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है। नवंबर मंथ में सबसे बड़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। क्यों? क्योंकि अब वो उनका इन्वेस्टमेंट का दौर है। वो लगातार 1-2 महीने तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत अच्छा जब प्रॉफिट मिलेगा वो लेके चले जाएंगे। तो इसी तरह से आपने भी इन्वेस्टमेंट किया है तो कम से कम उस इन्वेस्टमेंट को आपको एक बार निकालना होगा। जब आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, अगर आपको 50% के ऊपर प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को लेके एक बार घर पे जाना होगा, तभी आपको उस इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा है।
क्योंकि आपको फिर क्या करना है कि नीचे के लेवल से आपको फिर से उसमें बाई करनी है, तभी आपके जो बीच का प्रॉफिट है आपको मिल पाएगा। यानी आज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यस बैंक की बात करेंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट यस बैंक में आपने 13 रुपये के आसपास में अगर खरीदारी की हुई है तो आपको 20 रुपये के आसपास में उसको बेचना चाहिए। अगर आप बेचोगे तो आपको करीब 50% का मार्जिन मिलेगा। फिर आपको वापस एंट्री करने को मौका मिलता है, आराम से हर स्टॉक में मिलता है, लगातार कभी तेजी नहीं बनती है। आपको 17 के आसपास में इसमें खरीदारी का मौका मिल जाएगा आराम से। तो फिर आपको कम से कम 20% नीचे फिर से खरीदारी का मौका मिलता है। तो आपने जो 20% जो प्रॉफिट कमाया वो तो आपके घर पे जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट, अगर आप शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है तो आपको ये करना होगा। आपको समय समय पे उसको प्रॉफिट बुक भी आपको करते रहना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो ये बढ़ने वाली तेजी और ये गिरने वाले भाव से आपको कोई भी कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। तो मैंने आपको क्लियरली बताया, आपका नज़रिया आपको देखना है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो तो फिर बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट बहुत ही शानदार स्टॉक है यस बैंक, और मेरे को इस पर पूरा भरोसा है और मुझे इतना यकीन है इस स्टॉक पे और इस बैंक के मैनेजमेंट पे कि मुझे विश्वास है आने वाले 1-2-3 साल में तो ये बहुत ही बड़ा कमाल दिखाएगा और ये मल्टी बैगर स्टॉक तो बन के रहेगा। आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, फिर से आपको नीचे खरीदने को मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले दिनों में, आप वीडियो जाके आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्लियरली बताया। अब इसकी जो लेंथ बनी है वो 17 से लेकर 21 की बनी है, तो ये 21 के आसपास ये रिटर्न हो चुका है, तो ये 17 तक जा सकता है। इतनी बड़ी प्राइस की बढ़ोतरी हो चुकी है कि अब इसमें थोड़ी सी गिरावट तो आएगी, प्रॉफिट बुक आएगी। इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। लगातार 2 दिन अपर सर्किट लग गया 10% का, फिर तीसरे दिन भी 8% के ऊपर तक पहुंच गया था। इसीलिए उन्होंने डिसीजन लेके इसको 5% पे ले लिया है। क्योंकि एक बाज़ार में अगर किसी भी स्टॉक में लगातार इतनी बड़ी तेज़ी बनेगी तो नेचुरली उनको सर्किट की लिमिट तो कम करनी होगी, तो उसकी वजह से 5% की लिमिट बन गई है। लेकिन उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इतने भारी वॉल्यूम में जो स्टॉक मार्केट में सबसे नंबर 1 पे ट्रेड कर रहा है, ऐसे स्टॉक को वो 5% पे रोक के नहीं रख सकते। लगातार इसमें 5% का लोअर सर्किट नहीं लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग पैनिक कर जाते हैं माहौल को देख के। आपको किसी भी तरह से पैनिक नहीं होना है। लोअर सर्किट को देखकर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है और वो तो आनी ही थी। बहुत ही बड़ा इसमें प्रॉफिट लोगों को मिला है, तो उसी वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आपको भी कर लेनी चाहिए अगर आपने नीचे के लेवल से इन्वेस्टमेंट किया है तो। और आपको फिर से थोड़ा नीचे के लेवल पे फिर से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत ही शानदार स्टॉक है और अभी इसमें बहुत तेज़ी की आगे संभावना बनने वाली है। मिड टर्म में हमने टारगेट दिया हुआ है 30 का, तो ये मिड टर्म में 30 तक आराम से जाएगा। और लॉन्ग टर्म का टारगेट इसका 68 है, वो साल भर के अंदर अचीव होने की पूरी संभावना है। और अभी इसमें जो पॉजिटिव माहौल तो बन चुका है, क्योंकि आने वाले अगले महीने में तो ये MFI के लार्ज कैप कैटेगरी में जाने की इसकी संभावना तो पूरी तरह से बन चुकी है। तो इस तरह से ये स्टॉक आगे जाके मजबूत बन चुका है और इसकी लगातार सारी रेटिंग एजेंसियाँ इसकी रेटिंग को भी अपग्रेड कर रही है। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। और मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट बहुत ही शानदार तरीके से काम किए जा रहा है और उसी का नतीजा है कि स्टॉक भी मजबूत होते जा रहा है। यह इस अभी फ़िलहाल जो इसकी लेंथ बनी हुई है वो मेरे हिसाब से 17 से 21 की है। इसी में फ़िलहाल ट्रेड करेगा। फिर जैसे इसका Q3 का रिजल्ट घोषित हो जाएगा उसके बाद में ये इससे आगे बढ़ने की शुरुआत इसकी हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आएगा। डेफिनेटली रिजल्ट Q2 के रिजल्ट से बेटर आएगा और इसकी वजह से प्राइस में बढ़ोतरी भी होगी। व्यूवर्स से मुझे कमेंट करके कहते हैं कि आप बार बार प्रॉफिट बुक करने की बात करते हो, आप प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों बोलते हो, इसमें तो बहुत बड़ी तेज़ी है। तो फ्रेंड्स, तेज़ी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बीच में रुकती है तेज़ी भाई मेरे, उसमें गिरावट भी आती है। तो आपको भी तो प्रॉफिट बुक करना होगा ना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आए तो प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ प्रॉफिट बुक करो। और हर बार मैं आपको राय भी देता हूँ, और मैंने कल भी आपको सावधान पहले ही कर दिया था। मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था कि अब आपको इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। और वैसे ही अब इसमें गिरावट का थोड़ा दौर शुरू हो गया है, लेकिन ये भी थम जाएगा, फिर इसमें तेज़ी आएगी। तो आपको इसमें ज़्यादा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।